ईरान ने यूएस से बदला लेने के लिए यूएस का जो मिलिट्री बेस है सीरिया में उसके ऊपर अटैक कर दिया है। अब ये काफ़ी बड़ी खबर है। क्यों? क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ी जो मिलिट्री पावर है वो यूएस है। ऐसे में अगर ईरान यूएस के ऊपर अटैक करता है तो क्या क्या पॉसिबल इंपैक्ट हो सकते हैं दुनिया के ऊपर और इंडिया के ऊपर, पूरा वीडियो एंड तक देखना, एक एक पॉइंट आपका मैं क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले, क्योंकि ईरान ने यूएस के मिलिट्री बेस पे अटैक करा है तो अब यूएस चुप नहीं बैठेगा। उसका कारण है कि यूएस एक हेजमोनिक पावर है, दुनिया की सबसे बड़ी पावर है, और अब ये उसकी इज्जत के खिलाफ है तो वो मैसिव रिटेलिएशन तो करेगा ही। ईरान के दो बहुत मेजर दोस्त थे, एक रशिया और एक चाइना। दोनों ही ईरान के सपोर्ट में इस बार नहीं आएंगे। उसका कारण है कि रशिया खुद यूक्रेन क्राइसिस में फंसा हुआ है और वो ईरान को डायरेक्टली हथियार सप्लाई नहीं कर पाएगा क्योंकि उसकी खुद की भी एक वॉर चल रही है 2.5 साल से। चाइना ने हमेशा से एक पॉलिसी फॉलो करी है कि वो बाहर से सपोर्ट कर देगा, ट्रेड वगैरह कर लेगा, पॉलिसीज वगैरह फॉलो कर लेगा, लेकिन कभी भी अपने आर्मी हथियार वगैरह किसी दूसरे देश को वॉर में नहीं देता। ऐसे में चाइना से भी सपोर्ट एक्सपेक्ट करना नामुमकिन है। वहीं पाकिस्तान और ईरान के बीच में काफ़ी अच्छी दोस्ती हो रही थी, लेकिन जब से असीम मुनीर यूएस होके आए हैं ये बात कही जा रही है कि यूएस जो है पाकिस्तान में अपने आर्मी बेसिस बनाएगा और वहां से ईरान के ऊपर अटैक करेगा, जिसका मतलब है कि यूएस पाकिस्तान के हवाई अड्डों को यूज करके ईरान के ऊपर मैसिव स्ट्राइक्स अप कर सकता है। तो मतलब कि मिडिल ईस्ट में जो इंस्टेबिलिटी है वो बढ़ने वाली है क्योंकि यूएस मैसिवली ईरान के ऊपर अटैक करेगा और ईरान में रेजिम चेंज भी अब हो सकता है। सवाल उठता है कि इसका इंडिया के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। 4-5 मेजर पॉइंट्स है जो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले, मिडिल ईस्ट में अगर टेंशन बढ़ेगा तो इंडिया का जो क्रूड ऑयल है वो ऑब्वियसली महंगा होगा। ऐसे में इंडिया को यूएस, रशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, वेनेजुएला, इन सब एरिया से ज्यादा ऑयल प्रोक्योर करना पड़ेगा क्योंकि मिडिल ईस्ट में भी टेंशन चल रही हैं। ईरान से हमारे 3 मेजर इन्वेस्टमेंट हैं जो इंपैक्ट हो सकते हैं। एक, हमने ईरान के चाबहार पोर्ट में पैसा लगाया हुआ है। दूसरा, ईरान से हमारा इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर निकलता है जो इंडिया को रशिया से कनेक्ट करता है। और एक, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जो इंडिया ने बनाने का सोचा है उसके ऊपर भी इंपैक्ट पड़ सकता है। साथ में अब आप ये समझिए कि अगर पाकिस्तान को यूएस का सपोर्ट मिलेगा, यूएस पाकिस्तान में मिलिट्री बेसिस बनाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है यूएस पाकिस्तान को कुछ पैसा भी देगा बदले में। वो पैसा इंडिया के खिलाफ आतंकवाद स्पॉन्सर करने के लिए यूज किया जा सकता है, जिससे इंडिया पाकिस्तान के बीच आने वाले समय में टेंशन इंक्रीज हो सकते हैं। तो इंडिया के लिए यह बहुत अच्छी खबर नहीं है।